आय नमः। ओम श्री सतगुरुदेवाय नमः। हरि ओम तत्सत। ओम श्री सतगुरुदेवाय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। ओम श्री सतगुरुचरण कमलोभ्यो नमः। सीतानाथं समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां श्रीवन्दे गुरुपरम्पराम्। श्री गुरु महिमा को कहती उच्च मुकाम, ताते गुरुपद को करूं बार बार प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग प्राणी। श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। समस्त संत महापुरुषों जी के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम एवं समस्त संत भक्तों, गुरु भाई, माता बहनों के पावन चरणों में ईश्वर में दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। ओम नमो नारायण। विश्व के ऐसे अवतारी महापुरुष सद्गुरुदेव भगवान परमहंस स्वामी श्री राम मंगलदास जी महाराज, गोकुल भवन आश्रम, वशिष्ठ कुंड, श्री अयोध्या धाम। सद्गुरु भगवान आप के द्वारा रचित 4 भागों में आपने लोक कल्याण, जीव मात्र कल्याण के लिए दिव्य ग्रंथ रचना किया है। इस कलयुग में आत्मा के मोक्ष, जीव आत्मा के मोक्ष, आवागमन से मुक्ति के लिए। हरिओम तत्सत। सद्गुरुदेव भगवान परमहंस स्वामी श्री राम मंगलदास जी महाराज के समक्ष सद्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युगों के भगवान जी के समस्त अवतार, देवी देवता, ऋषि मुनि, राक्षस, मुस्लिम, सिद्ध संत 700 की संख्या में आपके समक्ष ध्यान में एवं प्रत्यक्ष प्रकट होकर दोहा, पद, चौपाई, सोरठा, छंद लिखवाए हैं। आज सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से भक्त भगवान चैतावली से कथा है। बूढ़ी माता की कथा लिखे हैं सद्गुरु भगवान जी। बूढ़ी माता हुसैनगंज लखनऊ की रहने वाली थी। इनके गुरु एक लाला हनुमान जी के भक्त थे। एक नाल पत्थर की थी, उसमें बजरंग बली लिखा था। उसी में शंकर भगवान पधरे थे। बहुत विशाल मूर्ति करीब 2.5 शेर की थी। बूढ़ी माता को शंकर भगवान का मंत्र बताया था, ओम नमः शिवाय। यही जपती थी और शंकर जी की पूजा करती थी। बहुत गरीब थी। एक लाला राय साहब एक कोठरी दिए थे, उसी में रहती थी। 2 लड़के थे, एक नौकर था। उसके लड़का थी। बूढ़ी माता के भी लड़की थी। सबकी शादी हो गई थी। उनके लड़की थी, या हम भूल गए कि कै लड़की थी। एक लड़का बिना शादी के था। वह घर से आकर कुछ पानी आदि भरकर रख देता था। वह घर से कुछ न मांगती न लेती थी। कोई मोहल्ले का कुछ दे गया तो बनाकर खा लिया, नहीं तो नमक की डली मतलब नमक का गुटखा, नमक की डली मुंह में छोड़कर पानी पी लिया। 8-8 दिन ऐसे बीत जाते थे। कुआं करीब था। जाड़े में शंकर जी कहते 20 दफे 20 बार स्नान करो, तो लोटा डोर लेकर जाती पानी भरने, तो शंकर जी कुआं का पानी चाला कीचड़ कर देते थे। उसे ही लोटे में भरती 20 बार शरीर में लेस लेती थी। बहुत बड़ी कसनी करते। एक बार बूढ़ी माता ने कहा, आप कब तक ऐसा करेंगे? तो शंकर जी ने कहा, चुप रहो, जैसा हम कराते हैं करती जाओ, तब पट खुलेंगे। चुप हो गई। बड़ी कसनी सहा। सब देवी देवता मिलने लगे। तब कृष्ण भगवान जी ने कहा बूढ़ी माता से, तुम्हारे प्रेम से हम सब आते हैं। जब तक हमारा नाम नहीं जानोगी, तब तक हमारे पास नहीं पहुँचोगी।
हमारा नाम बताया श्री बड़े महाराज जी, गोकुल भवन के सदगुरु महाराज का नाम बताया श्री कृष्ण भगवान जी ने बताया। कहा कि लाला गुरु प्रसाद के यहाँ से फलाने दिन आवेंगे रामबाग कानपुर से, लाल कुएं पर गार्गी दत्त के यहाँ ठहरेंगे, लड़के को भेजकर बुलाकर नाम की विधि जान लेना। जिस दिन हम लखनऊ गए श्री सदगुरु महाराज, लड़का आया और कहा श्री बड़े महाराज जी से, हमारी माता ने आपको बुलाया है। हम चल दिए, श्री बड़े महाराज जी चल दिए। वहाँ से शायद 1 फरलांग था या कुछ अधिक। गए तो 5-7 मुनक्का धरा, एक बत्ती की आरती किया, भोग लगाया, मुनक्का थोड़ा थोड़ा सबको दिया। फिर एक छोटे बर्तन में खिचड़ी बनाई, शायद बनी बनाई आधा सेर होती, थाली में परसा, भोग लगाया। सब देवी देवता देख पड़े। थोड़ी हम खाया, फिर सबको बांटा। मूंग की खिचड़ी में नमक पड़ा था, उसमें बड़ी महक थी। जिन लोगों ने खाया कहा ऐसी खिचड़ी हमने कभी नहीं खाई, बड़ा स्वाद है। हमने कहा, श्री बड़े महाराज जी ने कहा, यह कर्मा माई का अंश है। जगदीशपुरी में समुद्र करीब झोपड़ी थी, सवेरे 4 बजे खिचड़ी बनाती थी। भगवान बालक रूप में आकर पाकर अंतर हो जाते थे, वही बचा प्रसाद पाती। चूल्हे की राख हटा देती थी, कभी चूल्हा नहीं पोतती थी, भगवान की आनंद में मस्त रहती थी। सबने यह बात सुना। फिर हम पाकर बैठे तो भीड़ हो गई, उनको कुछ बता न सके, लौट आए। दूसरे दिन हम अकेले गए तो भगवान ने कहा, आध पाव हलवा बना लेना और हांडी में खिचड़ी, उससे कुछ अधिक वैसे ही बना था, धरे रही। 5-7 मुनक्का भोग लगाया, आरती किया, खिचड़ी परसी, हलवा भोग लगा कर बैठे। फिर उनको ध्यान बताया, बूढ़ी माता को। उनका सब काम हो गया था, सिर्फ नाम खुलना बाकी था। वह ऐसा खुला कि हाहाकार मच गया। फिर लोग आ गए, सबको प्रसाद दिया गया। फिर आसन पर आ गए। जब हमें मिली तो 60 के ऊपर की थी, 60 के सांवली सी, ठमके कद की, पतली पतली शरीर महकता था। पद्मनी पत्नी का शरीर महकता था। शरीर बहुत गुरु भारी था। फिर हमारे साथ कानपुर आई, 15 दिन रही। वहाँ हमने 18 रुपए का बंधान करा दिया, कपड़े दिला दिए। हमसे कहा, भगवान ने कहा कि चूड़ी पहनो। चूड़ियाँ मंगाई, पहनाई गई, प्रसाद बटा। फिर एक दिन भगवान ने कहा, नथुनी पहनो। एक छोटी नथुनी बनवाई गई, पहनाई गई, प्रसाद बटा। फिर एक दिन भगवान ने कहा, जनेऊ पहनो। 5 ब्राह्मण बुलाकर जनेऊ पहनाया गया, प्रसाद बटा। थोड़ा हल्का फलहार करने लगी। जब जनेऊ बढ़ जाए तो हनुमान जी कहे, जनेऊ बदलो नहीं तो हम दंड देंगे। तब जनेऊ बदले। फिर हमारे साथ लखनऊ आई, जहाँ रहती थी वहाँ भेज दिया। एक शंकर जी की मूर्ति चौतरे पर पधरी थी किसी मोहल्ले में। वहाँ एक हनुमान जी की एक बीता की मूर्ति थी, बहुत पुरानी। उसमें कभी सिंदूर लगा होगा, कुछ कुछ मालूम होता था। लड़के ने लाकर दिया, उस मूर्ति को नहवाया तो हमसे कहा, वे हमारी तरफ मुलुर मुलुर चितवे लगे। कहा, हमें रोज नहवाया करो। तब से रोज नहवाती हूँ। उनका सब देवतन से प्रेम था। जब हम जाते थे तो एक छोटी चौकी थी हमारे गाठिन के बराबर, श्री बड़े महाराज जी गाठिन के बराबर, उसी पर लेटते थे। अपना भी उसी पर लेटती थी। हम रात में कई बार पैर पसारते फिर समेटते थे। वह ठमका थी, उनको कुछ तकलीफ नहीं होती थी। हमारा हाल द्वापर का बताया था। कृष्ण भगवान ने कहा है, यह हमारा सखा सुखदेव ग्वाल है। हर समय संग नाचता गाता था और दूध लूटने में संग रहता था। अंगूठे की गांठ के ऊपर एक फूड़िया
निकली शाम को एक मक्खी ने उस पर हक दिया। कुछ देर में कीड़े रेंगने लगे। छोटे छोटे तो देखा, बस एक कपड़ा उस पर लपेट दिया। कहा मौज करो, खूब खाओ, हमें कुछ तकलीफ ना होगी। फिर अब हमें भगवान के धाम जाना है। कीड़े बड़े हो गए हैं, खाने लगे तो कपड़ा नीचे से गांठ के करीब तक लपेटा। वहाँ तक कीड़े सब खा गए, सिर्फ हड्डी रह गई और बदबू न आई। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। जब समय आ गया तो कहा जो देवता हमें रोज मिलते थे सब आ गए हैं और बाजा बजा रहे हैं, झंडे फहराते हैं, नाच गाना हो रहा है। बीच में जय जय की धुनी सुनाई देती है। विमान आ गया, आवाज आ रही है, चलो चलो। कृष्ण भगवान दाहिनी बाँ साधे हैं, बाईं बाँ शंकर जी हनुमान जी ने साधा। फिर विमान पर बैठा दिया, पार्षद लेकर चल दिए। कैलाश दर्शन करके इंद्रपुरी में इंद्र ने धूप आरती किया। वहाँ से चारों वैकुंठ में चारों नारायण के दर्शन किया। फिर गोलोक में दर्शन करके साकेत पहुँच गई। वहाँ राम जी ने उठकर अपने हाथ से वस्त्र भूषण साजकर सिंहासन पर 12 वर्ष का शरीर बनाकर पुरुष का बैठा दिया। जो माई भजन करती हैं वह वहाँ पुरुष बना दी जाती हैं। चारों वैकुंठों में स्त्री पुरुष 12 वर्ष के रहते हैं। वहाँ साकेत में खाने पीने को कुछ नहीं है। लोकों में खान पान और लोकों में खान पान बातचीत है। बड़ा विस्तार है, हमने थोड़ा लिखा है। लिखने में आवाज़ बहुत बढ़ जाती है। बड़े महाराज जी के सर में अनहदनाथ की आवाज़ बढ़ जाती है। हाहाकार मच जाता है, नशा ऐसा सवार हो जाता है। जहाँ दाह होती है वहाँ ले जाने के समय पैर का कपड़ा खोला गया तो तमाम कीड़े जिंदा गिरे और हड्डी रह गई। मांस नस से सब खा गए। इतना तन्मय थी, कुछ तकलीफ न हुई। 7 वर्ष की उम्र में शंकर जी में प्रेम था। 12 की उम्र में मंत्र लिया। गुरु कह गए थे तुम्हारा काम घर पर ही हो जाएगा, कहीं जाना न पड़ेगा। वैसा ही हुआ। कह गई थी गोमती के पास जहाँ मरघट है वहीं शरीर जला देना। उन्होंने 82 पर शरीर छोड़ा था। यह बात बाकी रह गई। बूढ़ी माता से पूछा तुमको शंकर जी जाड़े में 20 दफे नहाने को कहते थे, फिर जब तुम लोटा डोर लेकर कुआं पर जाती थी तो पानी सुखा देते थे। वहीं चाला 20 बार शरीर में लेसती थी और थोड़ी थोड़ी देर में ठंड नहीं लगती थी। तो कहा जो परीक्षा करता है वही रक्षा भी करता है। अगर ठंड लगती तो शरीर ऐंठ जाता, थोड़ी देर में सूख जाता था। हाथों से रगड़ देती थी, सब राखी ऐसा झड़ जाता था। फिर जाकर लोटा भरकर लेस लेती थी। ऐसा 20 बार करती थी। हमें कोई कष्ट न होता था, देखने वालों को कष्ट होता था। वे बेचारे क्या जाने इसमें कौन रहस्य है। जब 12 की उम्र में मंत्र लिया था तो एक दिन रोटी बनाती थी और मंत्र जपती थी। मन कुछ विचलित हुआ तो चिमटा गरमाकर बाएं हाथ पर धर दिया तो छाला पड़ गया। कहा अब फिर भाग जाओ तो जाने। लाला शंभू दयाल ने एक दिन कहा माता हमारे घर न चलोगी? तो 5 मिनट बाद कहा हम दुर्गा जी के साथ देख आई। घर का सब जुग्राफिया नक्शा बता दिया। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। सदगुरुदेव श्री बड़े महाराज जी की भविष्यवाणी, आगे समय बहुत खराब आ रहा है।
प्रजा बहुत मरेगी, मीलों दूर चिराग दिखाई देगा। जमीन खेती की बहुत होगी, किंतु खेती करने वाले बहुत कम होंगे। आबादी का 2/3 भाग नष्ट हो जाएगा। 1000 वर्ष के लिए सतयुग की अंतर्दशा प्रारंभ होगी। हिंदुस्तान अखंड हो जाएगा, सारे विश्व में इसका धर्म ध्वजा फहराएगा। श्री सूरदास जी की भविष्यवाणी। पूज्य श्री महाराज जी, गाजीपुर के सदगुरु श्री महाराज जी, बैपुर देवकली कि आप श्री महाराज जी इस सूरदास जी की भविष्यवाणी को अक्सर अपने श्री मुख से सुनाया करते थे। श्री सूरदास जी महाराज की भविष्यवाणी। रे मन धीरज केव न धरे, समवत 2000 के ऊपर ऐसा योग परे। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 14 काल परे, अकाल मृत्यु जग माही व्यापे प्रजा बहुत मरे। सहस्त्र वर्ष, सहस्त्र शब्द का अर्थ होता है 1000। सहस्त्र वर्ष लगी सतयुग व्यापे, सुख की दिशा फिरे। स्वर्ण फूल बन पृथ्वी फूले, धर्म की बेल फरे। रे मन धीरज केव ना धरे। सहस्त्र वर्ष लगी सतयुग व्यापे, सुख की दिशा फिरे। स्वर्ण फूल बन पृथ्वी फूले, धर्म की बेल फरे। कहे सूरदास, काल की ब्याल से वही बचेगा जो सतगुरु का ध्यान धरे। जो काल की ब्याल से वही बचेगा जो सतगुरु का ध्यान धरे। कहे सूरदास, यस हरि की लीला टारे ना ही टरे। श्री सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मानव धर्म प्रसार की जय। सब संत ऋषि मुनियों की जय। ओम समस्त देवी देवता की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान श्री सद्गुरुदेव भगवान जी मन कर्म वाणी से जो भी गलती हो त्रुटि कहने सुनने में उसे छोटा सा ज्ञानी बालक समझकर आप क्षमा करने की कृपा करें। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत।